ये पाठ दूसरा है। इसको सुनना है, समझना है, विचार करना है। और सतगुरु कबीर साहब के चेतावनी भजन है। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। ऐसे न देह निरालप बौरे, मुअल छुए नहीं कोई हो। ऐसन देह निरालप बौरे, मुअल छुए नहीं कोई हो। डंडवा के डोरिया तोरी लड़ाइन, जो कोटिन धन होई है ओ। डंडवा की डोरिया तोड़ लड़ाइन, जो कोटिन धन होई है हो। ऐसी देह निरालप भौरे, मुँह छुए नहीं कोई हो। डंडवा के डोरिया तोरी लड़ाइन, जो कोटिन धन होई है हो। ऊर्धनी सवासा उपजि तरासा, हकड़ाइन परिवारा हो। ऊर्धनी सवासा उपजि तरासा, हकड़ाइन परिवारा हो। जो कोई आवे बेग चलावे, पल एक रहना न पाई हो। जो कोई आवे बेग चलावे, पल एक रहल न पाई हो। चंदन चीर चतुर सब लेपे, गर गज मुक्त के हारा हो। चंदन चीर चतुर सब लेपे, गर गज मुक्त के हारा हो। 64 गीध मुए तन लूटे, जम्बुक न ओद्र बिदारा हो। 64 गीध मुए तन लूटे, जम्बुकन ओद्र बिदारा हो। कहीं कबीर सुना हो संतो, ज्ञानहीन मतहीना हो। कहीं कबीरा सुनो हो संतो, ज्ञानहीन मतहीना हो। एक दिन यही गति सबकी, कहाँ राव कहाँ दीना हो। एक दिन यही गति सबके, कहाँ राव कहाँ दीना हो। यहाँ साहेब जो है चिताते हैं, ऐसिन देह निरालप बौरे, मुअल छुए नहीं कोई हो। ये परिवार के सभी लोग जिसे खूब प्यार करता है, जिस दिन शरीर छूटता है तो इसके जो है शरीर कोई छूना पसंद ना करता है। मजबूरी में नहवा देना, चंदन लेप कर देना। जो करधन होता है कमर में, वो भी तोड़ लिया जाता है। गला में कुछ भी होता है सब खोल लिया जाता है। नाक कान, औरतन की एड़ी से चोटी तक ले श्रृंगार होता है, सब कुछ उतार लिया जाता है। बिल्कुल खाली जैसे आता है वैसे खाली जाना है। और ये दुनिया वाले वैसे भेजते हैं। जिस तरह से
शादी होने पर पत्नी सुहागिन आती है, उसी तरह से अगर पति जिंदा होता है तो मरने पर उसके सुहागिन बना करके ये दुनिया वाले भेजते हैं। और पति जब जाता है तो इसको भी वैसे ही जो है नहवा धुआ के एक जो है मात्र 5 मीटर के सफ़ेद जो है कपड़ा होता है, जिसमें इसको बांध करके अब बांस के फट्टी पर लेटा करके ऊपर से वो चद्दर उड़ा करके आज शमशान में विदा कर देते हैं। और विदा करने के बाद से अगर अच्छा है तो दुनिया उसे याद करती है। जो समाज के हित में काम किया है, परिवार के हित में काम किया है, रिश्तेदार के हित में काम किया है, तो उसको दुनिया याद करती है। और सभी जो है परमात्मा से दुआ करते हैं कि इसकी गति अच्छी हो, और अच्छा गति होता भी है। लेकिन जो शैतान होता है, ये इंसान की गति है जिसको दुनिया आशीर्वाद दे के भेजती है। जो शैतान होता है उसके जो है परिवार वाले, रिश्तेदार वाले, समाज वाले कहते हैं कि ये शैतान से अगर मर के चला गया तो गांव के जो है सुख शांति के छीनने वाला गया, तो अब सुख शांति से ये गांव नगर जी सकता है। पापी जो है यहाँ पर भी समाज के बोझा बना था, परिवार के बोझा बना था, समाज के बोझा बना था, और मरने पर ये बोझा से सब हल्का हो जाते हैं। और इसके जो है ये यहाँ पर भी दुखी था और जहाँ जाएगा वहाँ भी दुखी रहेगा। यहाँ के तो दुख सहने के लायक था, वहाँ के दुख के कोई वर्णन नहीं कर सकता। अपार दुख होता है, अपार। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जन्म मरण दुसह दुख होई। तुलसी बाबा कहते हैं कि जन्म मरण बहुत भयंकर दुख होता है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जन्मना और मरना, बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये संसार के सबसे बड़ा दुख है। इसी दुख से बचने के लिए मुक्ति की जरूरत है। सब दुख से छूट जा, इसी में सुख शांति है। अंतर्मुखी हो जा, निष्कामी हो जा, इसी में जो है सुख शांति है। बाहर के जो है भटकाव खत्म करो। इस संसार में जब किसी के तू कर्जा लोगे तो कर्जा मांगेगा, उसको भरना पड़ेगा। चाहे मर के जाओगे तब पशु बन के भरना पड़ेगा। किसी के लेन देन साफ कर दो, किसी के कर्जदार मत बनो। न माता के, न पिता के, परिवार के, रिश्तेदार के, समाज के लेन देन साफ रखो। और अपने कर्म ऐसे करो जहाँ बंधन न हो, निर्बंधता हो। यही जो है छूट जाओगे तो अपना ऊपर कृपा कर लोगे। जब अपने ऊपर कृपा कर लोगे तो संसार के सब दुख से छूट जाओगे। यहाँ तक ले कि ये मन और माया तुम्हें आज़ाद कर देगी। और ये चेतन जो है अपने आप में अपने घर वापसी हो जाएगा। सब जो है जब तक मन बाहर मुखी होता है, मनमुखी होता है, तो संसार के सब दुख इसको घेर के रखते हैं। लेकिन जब ये अंतर्मुखी होता है, अपने स्वरूपस्थ होता है, अपने घर वापसी करता है,
अपने ऊपर कृपा करता है, अपने के जानना, अपने के मानना, अपना कल्याण करना, अपने को एहसास करना, अपने आप की अनुभूति करना, अपने आप के आत्म साक्षात्कार करना और संसार के सारे कामना वासना राग द्वेष से अपने आप के अलग कर लेना। यही निर्बंध के पहचान है। निर्विचारी हो जाना, निष्कामी हो जाना, कोई राग न रह जाए, विरागी हो जाना, त्यागी हो जाना, सन्यासी हो जाना। और अपने आप में यही जो है पाप करता है तो पापात्मा होता है, यही धर्म करता है तो धर्मात्मा होता है, यही जो है दुष्टता करता है तो दुष्ट आत्मा होता है, यही जो है परमार्थ करता है तो महान आत्मा होता है, साधना करता है तो साधु होता है, शांत हो जाता है तो संत होता है, और दूसरे के लिए जीता है तो सतगुरु रूपी परमात्मा होता है। बस अपने पद को पहचान लो। ब्रह्मा विष्णु महेश, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये गुण पद है। इस गुण में जो होता है उस पद पर होता है, चाहे नर हो नारी हो, हिजड़ा हो हिजड़ी। नर नारी हिजड़ा हिजड़ी सबके अपना कल्याण करने का पूरा अधिकार है। ज्ञान किसी के बपौती ना है, किसी के पर्सनल ना है। ये संसार के भव चक्र से सबके छूटने का अधिकार है। इसलिए आत्म ज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा की काशी। आत्म ज्ञान के बिना दुनिया भटकता है। अंधेरा में सर्प से, जैसे अंधेरा में रस्सी से सर्प के डर हो जाता है, रोशनी में रस्सी दिखने पर सर्प के डर निकल जाता है। सेम टू सेम अपनी कहानी ऐसा ही है। अज्ञानता के कारण ये ब्रह्म हम बाहर खोजते हैं, ज्ञान होने के बाद वो ब्रह्म अपने आप में दिखता है। कहा गया है, जानत तुम ही होई जाई, जो जानत सोई देत जनाई। जो जानता है वही हो जाता है, जो जानता है वही दूसरे के जनाता है। इस समझने की विषय है। तो यहाँ साहेब कहते हैं, ऊर्ध निश्वासा उपजि तरासा कराइन परिवाराओ। सब जो है अहंकार में पागल हो गए हैं। ये अहंकार के छोड़ेंगे तब परिवार में मेल और सुख शांति होगा। अहंकारी रहेंगे तब परिवार, रिश्तेदार, समाज हमको तिरस्कार करेगा, टूटेगा, छूटेगा। तो हकराइन परिवारा हो। जो कोई आवे बेग चलावे, पल एक रहल न पाई हो। जो कोई आता है हमके मार्गदर्शन करता है और सबके जो है हम सबके सुनेंगे और अपने बुद्धि विचार से विवेक करके सार के ग्रहण करेंगे, आसार के छोड़ देंगे। इस सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सुनो सबके, सम्मान करो सबके, संत गुरु के शरण सानिध्य में रहो, लेकिन आसार के छोड़ दो, आसार के ग्रहण करो। कहते हैं कि कहीं लिखा है, किसी ने कहा है, उसके विवेक करो, सार के ग्रहण करो, आसार के छोड़ो। चंदन चीर चतुर सब लेपे, करे गज मुक्त के हाराओ। जब मनुष्य मरता है तो चंदन के लेप लगाया जाता है, और रईस परिवार के होता है तो चंदन के लकड़ी से जलाया जाता है। गरीब परिवार होता है तो
जनरल लकड़ी से जलाया जाता है। थोड़ा बहुत चंदन जो है नाम मात्र के लिए घी व चंदन वहाँ मुख अग्नि में दिया जाता है। 64 गीध मुए तन लूटे गजमुक्ता ओद्र बिदारा जम्बू कन ओद्र बिदारा हो। इस संसार के अंदर जो है समुद्र के किनारे जितने देश हैं वहाँ लकड़ी के अभाव होता है, इसलिए इस्लामी कंट्री जितने हैं वहाँ जमीन में दफनाने का रिवाज है। ये प्रथा तबे से चालू हुआ, वहाँ लकड़ी के अभाव था, वहाँ लकड़ी ना मिलता था, तो वहाँ पर जमीन में इस्लामी कंट्री वाले गाड़ देते थे। यहूदी पारसी कुछ ऐसे हैं जो जंगल में ले जा करके उसको रख देते हैं और 64 गीध मुए तन लूटे जम्बुकन ओद्र बिदारा हो, आज जानवर जो है उसको खा जाते हैं। कुछ लोग इसको पानी में दहवा देते हैं, कमर में किसी अंग में पत्थर बांध करके पानी में डुबा देंगे, उसमें मछली खा जाती है। ज्यादातर संतों के पानी में डुबाई जाती है। जो धर्मात्मा होते हैं, संत होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, इन लोगों के पानी में डुबा दिया जाता है। गंगा लाभ कहते हैं। कहीं कबीरा सुनहो संतो ज्ञानहीन मतहीना हो। साहेब कहते हैं कि अज्ञानी जो होता है वो निर्णय नहीं कर पाता है कि बंधन क्या है और मोक्ष क्या है। और जब मोक्ष के बंधन के उसको ज्ञान ना होता है तो वो पाप करने से डरता भी ना है। लेकिन कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसको ये पता हो जाता है कि हम अगर किसी को मारेंगे तो हम मारे जाएंगे, हम किसी के दुख देंगे तो हमके दुख मिलेगा, हम किसी के सुख देंगे तो सुख मिलेगा, वो किसी के दुख कैसे देगा, क्यों देगा। जो मनुष्य इंसान बन जाता है वो सपना में भी किसी के दुख न देता है। तो यहाँ जो है हिंदू मत बनो, ईसाई मत बनो, यहूदी मत बनो, पारसी मत बनो, इस्लामी मत बनो, इंसान बनो। एक पद है इंसान पद जो सबके हित में काम करता है, और दूसरा पद है परमात्मा के पद, ये दूसरे के लिए ही जीता है। इसका अपना तो सपना में सोचने की जरूरत ना है, इसका अपना तो ऑटोमेटिक कल्याण हो जाता है, क्योंकि ये परमात्मा पद के सहभागी होता है। ये दूसरे के लिए जीता है और दूसरे के लिए मरता है, दूसरे के लिए अपने जान कुर्बान करता है। वो संत सतगुरु होता है। परमार्थ के कारण साधु न धरा शरीर। परमार्थ के लिए साधु बना जाता है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो।
दुख देत दुख होत है, सुख देत सुख होय। हे भाई, जो बोगे वही काटोगे। जाति के, मजहब के, नीच ऊंच के बंटवारा करना छोड़ दो। ना ये शरीर छोटा है, भौतिक शरीर छोटा ना होता है, महान है। और ना ये चेतन आत्मा छोटा होता है। ये परमात्मा अनादि पुरुष है। किसमें छूत लगाते हो? इसके अंदर जिसमें बुराई आ जाती है वही बुरा होता है, जिसमें भलाई आ जाती है वो भला होता है। तो भलाई करो, बुरा नहीं। उसके बाद साहेब कहते हैं, एक एक दिन यही गति सबके, कहाँ राव कहाँ दीन्हा हो। एक एक दिन यही गति सबके, कहाँ राव कहाँ दीन्हा हो। चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, ये गति सबको होनी है। दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। ब्रह्मा मर गए, विष्णु मर गए, शिव मर गए, शक्ति मर गई। सब पचभौतिक शरीर जो ही धारण किया, जो मिला वो छूटा। कुछ पागल कहते हैं कि सब जिंदा है, वो भी ठीक कहते हैं, उनका नाम जिंदा है, क्योंकि वो अच्छे कर्म करके गए। आज जरूरत है हम लोगों के कि अपने नाम के अमर कर लो। का नहीं तिरिया कर सके, का नहीं सिंधु समाय, का नहीं पावक जल सके, का नहीं काल खाए। पुत्र न अबला कर सके, यश न सिंधु समाय, धर्म न पावक जल सके, नाम न काल खाए। हे भाई, वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना कल्याण करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब।